अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम करने लगे 5.6 न्यूमेरिकल्स आगे। हमारे 5 न्यूमेरिकल्स रहते थे तो उनको हम कंप्लीट करेंगे। 5.6 न्यूमेरिकल लिखता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द अर्थ एट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, यानी कि ये अर्थ है और ये कहीं दूर में जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, जो अर्थ के गिर्द मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जियोस्टेशनरी। इसका जो डिस्टेंस है ऑर्बिट उसने बता दिया है, इसके सर्कल का जो ऑर्बिट है पूरा ये डिस्टेंस इंक्लूडिंग दी रेडियस ऑफ द अर्थ कितना की 48,700 किलोमीटर्स। सो साबित हुआ कि ऑर्बिट ऑफ दिस जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है, तो मैं इसको GRGS लिखूँगा, रेडियस ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कितना जी, दैट इज़ 48,700 किलोमीटर्स, ठीक है। सो पहली तो बात यह है कि 4800 मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा मीटर्स, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया स्टैंडर्ड यूनिट किलोमीटर में मीटर। दूसरी बात मैस ऑफ द अर्थ आ जाती है, मैं अर्थ के गिर्द मूव कर रहा है, मैस ऑफ द अर्थ है 10 to raise power 24 kg, स्टैंडर्ड यूनिट ये kg, और बड़े जी की वैल्यू है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 to raise power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस पर kg स्क्वायर, ठीक है। अब बेसिकली ये जो RGS है ये पूरा ऑर्बिट है, पूरा रेडियस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। तो फॉर्मूला का था यूजिंग रिलेशन कौन सा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद एल्टीट्यूड। जी की वैल्यू क्या होती है, जी ग्रेविटी एट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट विल बी इक्वल्स टू GME ओवर होता है जी RE+H का होल स्क्वायर। मजे की बात यहाँ पे RE+H जो है वो किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, RGS के साथ, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बताया, कहते हैं जी द ऑर्बिट ऑफ ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज 48,700। साबित हुआ जब आप इसका सेंटर काउंट करेंगे तो अर्थ का रेडियस बीच में ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएगा। आगे बात समझ, हियर RGS is equals to RE+H, हाइट को भी और रेडियस ऑफ द अर्थ को भी ऐड करके ये वैल्यू निकालेंगे, सो दैट ग्रेविटी एट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट विल बी इक्वल्स टू 6.673 into 10 to raise power -11 multiplied by 6 multiplied by 10 to raise power 24 divided by 48700 multiplied by 1000 का स्क्वायर, ठीक है जी। जब आप इसका स्क्वायर ले लेंगे सो क्या होगा, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 0.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अप्रॉक्सीमेटली देखिएगा इसका आंसर आ जाएगा 0.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0.168 शायद अगर राउंड करेंगे तो 0.17 आ, ठीक है जी। सो दिस इज योर न्यूमेरिकल 5.6। आगे हम 5.7 में चलते हैं। यहाँ दोबारा से हम पॉइंट याद रखते हैं कि इसने यहाँ पे लिखा है, कहता है जी द रेडियस ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, यानी रेडियस ही पूरा हो गया। ऑर्बिट का मतलब क्या है, बड़ा सा सर्कल बनेगा, इसका ये क्या है, रेडियस कितना है, ये है। साबित हुआ इस रेडियस के अंदर रेडियस ऑफ अर्थ भी शामिल हो जाता है प्लस हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ भी शामिल हो जाती है। टोटल बता रहा है 48,700, RE+H की वैल्यू बता, ठीक है। दिस इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट दिस न्यूमेरिकल में था। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं तो देखिए द वैल्यू ऑफ G इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले वो बता रहे हैं जी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू ऑफ G है, ठीक है जी, एट ए डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ, अब देखिए यहाँ भी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ उसने बता दिए। साबित हुआ कि बीच में इंक्लूडेड है रेडियस ऑफ द अर्थ, क्या है, इंक्लूडेड है। उसने कहा जी कि कोई सर्टेन पॉइंट है, ये ज़मीन है, ठीक है जी, जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ कितना है, 10,000 किलोमीटर, और यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम GH लिख देते हैं, ग्रेविटी एट ए सर्टेन हाइट। कहते हैं फाइंड दी मैस ऑफ द अर्थ, कहते हैं मैस ऑफ द अर्थ निकालने की कोशिश करें इस रिलेशन के साथ। मैस ऑफ द अर्थ निकालना, वैसे तो हमें मैस ऑफ द अर्थ पता है, लेकिन वो कहने का मकसद उसका ये कहता है कि आप निकालें इस रूल के मुताबिक, निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं। डिस्टेंस कितना जी, RE+H, पूरा डिस्टेंस वो बता रहा है 10,000 किलोमीटर्स। तो दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट, यू ऑल नो दैट, 1000 से मजीद में कितना हो गया, ये स्टैंडर्ड यूनिट। अब यूजिंग रिलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद एल्टीट्यूड, तो वो क्या होगा,
ग्रेविटी एट हाइट क्या होता है जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। और यहाँ से सेंटर ऑफ दी पहले बता दिया था डिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर हाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 10,000 किलोमीटर, यानी इसमें रेडियस ऑफ अर्थ क्या है जी इंक्लूड हो चुकी है पिछले क्वेश्चन की तरह। आगे क्या होगा जी एच की वैल्यू है जी हमारे पास हमें वैसे ही पता है 4 दी हुई उसमें मल्टीप्लाई बाय आर ई प्लस, अब देखें जी एच मल्टीप्लाई बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय हो जाएगा बड़ा जी, और यहाँ पर आ जाएगा एम ई मैस ऑफ द अर्थ। और मैस ऑफ द अर्थ किधर है लेकिन 4 मल्टीप्लाई बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1000 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.673 इंटू 10 टू रेज पर माइनस 11। आप जब इस सारे को सॉल्व करेंगे यू गॉट एन आंसर इज इक्वल टू 5.99 इंटू 10 टू रेज पावर 24 वो तकरीबन 6 के बराबर ही आ गया। ठीक है, साबित हुआ वो जो हम वैल्यू लेते हैं पहले भी हमने मैस ऑफ द अर्थ निकाला है, इस तरह भी बिल्कुल एक्यूरेट फाइंड आउट हो जाए। आगे बात समझ 5.8 न्यूमेरिकल आपको मैं लास्ट में करवाऊंगा क्योंकि मेरा स्टेटमेंट न्यूमेरिकल है, बाद में पढ़ेंगे इसे। 5.9 और 5.10 पहले करते हैं। ठीक है, समझ आ गई इसकी भी इस न्यूमेरिकल की। यूट्यूब की वीडियोस का आपको ये एडवांटेज है कि आप उसको रिवर्स करके बार बार देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ की आपको ये इशू वीडियो रिवर्स करें बार बार देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें 5.9, नहीं तो मुझे अप्रोच कर लें। देखिए जी, अ पोलर सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 850 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि ये अर्थ का सरफेस है और यहाँ पर एक छोटी सी सैटेलाइट जो है ना, एक पोलर सैटेलाइट यहाँ पर 850 किलोमीटर्स के ऊपर लगा दी। ठीक है जी, आपको लगाएगी ये कहते हैं जी फाइंड दी ऑर्बिटल स्पीड, इसकी ऑर्बिटल स्पीड आप निकाल देते हैं, ऑर्बिटल स्पीड निकाल देते हैं। अब हमने पढ़ा था उस दिन ऑर्बिटल स्पीड होती है ग्रेविटी एट ए हाइट मल्टीप्लाई बाय आर ई प्लस एच, कुछ इस तरह करके हमेशा पढ़ा लास्ट रिलेशनशिप, ऐसे ही कुछ ऐसा करके चीज़ पढ़ी थी। और उससे पहले वाला जो स्टेप हमने पढ़ा था उसमें हमने ऑर्बिटल स्पीड को इक्वेट किया था ना, जब मुझे जहाँ तक याद पड़ता है तो वो आ गया था आपके पास, स्पीड का फॉर्मूला है जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच, ये चीज़ बिल्कुल पूरा अंदाज़ा भी यही थी। ठीक है, तो उधर से हमने वाली वैल्यू निकाली थी ग्रेविटी है। तो अब वो ये कहना चाह रहे हैं टोटल हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है, वो हमें उसकी हाइट गिवन, यानी एच की वैल्यू कितनी है जी 850 किलोमीटर्स। मज़े की बात ये कि हमें आर ई का पहले ही पता है वो कितनी होती है, वो 6400 किलोमीटर होती है। तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, आर ई प्लस एच जब करेंगे तो इस केस में जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये 7250 किलोमीटर। सो 7250 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर्स, आर ई प्लस एच एक चीज़ तो हमने निकाल ली। उसके बाद वी नो दैट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी, हमें वैल्यू ऑफ जी का भी पता 6.673 इंटू 10 टू रेज़ पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फिर हमें अल्हम्दुलिल्लाह मैथ्स ऑफ द अर्थ का भी पता 6 इंटू 10 टू रेज़ पावर 24 यूजिंग रिलेशन ऑफ ऑर्बिटल स्पीड। अब जी स्पीड आ गई अंडर रूट जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच, 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर माइनस 11 इंटू 6 इंटू 10 टू रेज़ पावर 24 और यहाँ पर नीचे आ जाएगा 7250 मल्टीप्लाई बाय। जब आप इस सब का रूट ले लेंगे तो आप देखिएगा आपको ये आ जाएगा। अच्छा, आपके जब एक सवाल आएगा कि सर मैं जी एच किस तरीके से करेंगे, देखिए ग्रेविटी एट ए हाइट भी निकालते तो आपको पहले जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर निकालना पड़ता है, ये निकालते फिर एंड पर आप इसके अंदर पुट करते हैं। तो मैंने डायरेक्टली इसी के साथ ही कर लिया। वैसे ही इसके बराबर कैसे होता है ये मैं आपको इसके टॉपिक में ग्रेविटी एट वो जो ऑर्बिटल स्पीड है मैंने टॉपिक डिराइव करवाया था आपको रिलेशन, तो वहाँ मैंने आपको इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है वो समझा दिया।
क्योंकि देख रहे हैं जी एच फिर निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद पुट करेंगे, फिर आर ई प्लस एच को दोबारा पुट करेंगे। तो मैंने डायरेक्ट ये वाला रिलेशन उठा दिया जो इससे पहले, ये वाला बाद में, ये पहले, यानी दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। ठीक है, हम इसमें इसके मुताबिक मैनूवर करके इसको ये बना देते हैं। ये कैसे किया था आप टॉपिक पे चले जाइएगा, आपको टॉपिक में सारी डिटेल मिलेगी। ठीक है, इसलिए मैंने इसे इस्तेमाल नहीं किया, ज़्यादा इजी मेरे लिए ये यूज़ कर रहा हूँ, दोनों में कोई फ़र्क नहीं। ओके स्टूडेंट्स, आगे जी 5.10 में मेरे को इसमें कहता है जी कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज लॉन्च एट 42,000 किलोमीटर अबव अर्थ। साबित हुआ इस दफ़ा अर्थ को इंक्लूड नहीं कर रहा, खुद ही देख ले, उसने अबव अर्थ का। ऐसे एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि कितने किलोमीटर अबव है जी, 42,000 किलोमीटर अबव अर्थ, यानी रेडियस को शामिल नहीं किया, सिर्फ हाइट बता रहा। तो यहाँ पर आर ई आपको ऐड करना पड़ेगा। एच इज़ गिवन 48,000 किलोमीटर्स एंड आर ई प्लस एच क्या हो जाएगा, दिस विल बी 6400 प्लस 42,000 किलोमीटर्स एंड देन इट बिकम्स, अगर मैंने ऐड कर लें तो इट विल बी 48,400 kilometers, and further this is not a standard unit, so we have to multiply it with 1000, तो ये मीटर्स में कन्वर्ट। ओके, ये मैं अभी आपको वो एम्बिग्युइटी भी क्लियर कर दूंगा कि वो दोनों चीज़ें बराबर कैसे हैं। अच्छा, स्पीड हमने निकालनी है, ठीक है, वही बात है कि जी की वैल्यू में गिवन, हमें पता है ज़ुबानी वैल्यू ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू तो आपने ऑल द टाइम याद रखी है ना इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, उसके अलावा मास ऑफ द अर्थ भी याद रखना, 6 × 10⁻²⁴। रेडियस ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ और वैल्यू ऑफ लार्ज जी, बड़े जी, कैपिटल जी, ये तीनों याद रखिए आप यूजिंग रिलेशन। वी ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है जी, जी एम ओवर आर ई प्लस एच। जब आप अंडर रूट के अंदर 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई 6 × 10⁻24, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा जी 48400 मल्टीप्लाई बाई 1000। आप इसको सॉल्व करेंगे, यू गॉट एन आंसर इज इक्वल टू 2876 मीटर पर सेकंड। 2876 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगी उस कम्युनिकेशन सैटेलाइट की जो कि 42,000 किलोमीटर सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर अर्थ के गिर्द ऑर्बिट कर रही है। अर्थ के गिर्द क्या कर रही होगी, ऑर्बिट कर रही होगी, मूव कर रही है। क्लियर हो गया जी। अच्छा, अब आगे जी, एट व्हाट अल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4 देन द सरफेस देन इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस। तो ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा प्रैक्टिकल, मतलब इस तरह वो नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पे नहीं है, ये जस्ट थ्योरी के ऊपर है। मैं इधर क्या जरा देखिए, फॉर्मूला होता है जी का ऑन अर्थ, इधर मैं लिखूँगा ग्रेविटी एट अर्थ इज जी इज इक्वल्स टू जी एम ई ओवर आर ई प्लस। ग्रेविटी at a certain height, GH is equals to GME over RE plus H का न्यूमेरिकल नंबर 5.7 आपको डेट। ठीक है, ये दो रिलेशंस का फर्क है। जमीन के ऊपर होगा तो डेफिनेटली हाइट 0 हो जाएगी, जमीन के सरफेस के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, दो पिक्चर्स हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस के ऊपर पड़ा तो यहाँ पर तो हाइट 0 है, इधर ग्रेविटी का ये रिलेशन इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट के ऊपर है तो तब क्या होगा, तब ग्रेविटी का कौन सा रिलेशन इस्तेमाल होगा, ये नीचे होगा। ठीक है, यहाँ पर एच 0 हो जाता है तो आर ई का स्क्वायर बन जाता है। अभी आप सिचुएशन ये देखें, वो ये कहना चाह रहा है कि बताएं जी एट कहता है जी एट व्हाट अल्टीट्यूड, वो क्या अल्टीट्यूड होगा जिसके ऊपर जी एच हाफ हो जाती है। तो बड़ा सिंपल है इसको करना आप हल, कैसे, मैं जी एच की जगह इस वैल्यू को हाफ पुट कर दूँ, बड़ा सिंपल। देखिए मैं यहाँ पर लिख दूँ जी, इसको क्या होना चाहिए, हाफ ऑफ जी होना चाहिए। हाफ ऑफ जी इज इक्वल्स टू जी एम ई
ओवर आर ई प्लस एच का, बल्कि उसने हाफ नहीं पूछा, उसने 1/4 पूछा। Here gravity at a height is 1/4 of original gravity. क्वेश्चन उससे क्या है, at what altitude the value of g would become 1/4, यानी gh क्या होगा 1/4 of original g। मैंने पुट कर दिया इस वाले सेकंड इक्वेशन। अब g की ये वाली वैल्यू इधर पुट कर दो, 1/4 मल्टीप्लाई बाय जी एम ई ओवर आर ई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच का। क्या होगा जरा देखिएगा, बड़े मजे की बात कि आप आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर ओवर आर ई का स्क्वायर इधर रख दें और बाकी सब उठा दें। जी एम ई से करिए, क्लियर होगी बात। ऐसे लिखेंगे, दोनों साइड पर अंडर रूट लिखेंगे, ये आर ई प्लस एच रह जाएगा, ये 2 आर ई रहेगा, ऐसे। तो देख ले आर ई प्लस एच 2 आर ई के बराबर है। ये क्या शो करता है, ये शो करता है हाइट कितनी होनी चाहिए, 2 आर ई में से 1 आर ई माइनस कर लें, हाइट होनी चाहिए इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द एरिया। साबित हुआ जब, और आर ई कितना जी, दैट इज 6400 किलोमीटर। अब इस बात से क्या साबित हुआ, 1 अर्थ रेडियस। इससे साबित हुआ कि अगर आप सरफेस ऑफ द अर्थ से, ये जमीन है, जितना ये रेडियस है इतना ही आप जब ऊपर चले जाएंगे सेम, आगे बात समझ, तो वहां पर ग्रेविटी कितनी रह जाएगी, 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल। यहाँ पर अगर उसकी वैल्यू 10 है जमीन के सरफेस के ऊपर, तो इधर जाकर उसकी वैल्यू रह जाएगी 2.5, 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल। कैसे फाइंड आउट किया, विदाउट न्यूमेरिकल। मैंने जी एच की जगह 1/4 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू पुट किया। अब रिलेशन जी का क्या था, फर्स्ट रिलेशन क्या था जी का, दैट इज जी एम ई और आर स्क्वायर। मैंने यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी, पुट की, कंपैरिजन किया, काटापीटी की, काटापीटी करने के बाद पता लगा कि आर ई जब उधर माइनस होगा तो एच की वैल्यू आर ई के बराबर आएगी। इसका क्या मतलब है, हाइट शुड बी इक्वल्स टू 1 अर्थ रेडियस विच इज इक्वल्स टू 6400 किलोमीटर। साबित हुआ अगर जमीन का रेडियस 6400 किलोमीटर है और आप ऑब्जेक्ट को 6400 किलोमीटर और अबव ले जाते हैं, तो वहाँ पर वो कितनी ग्रेविटी एक्सपीरियंस करेगा, 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। यानी अगर ज़मीन के ऊपर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उस पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2.5 मीटर पर सेकंड। तो यूँ आपका ये हो जाता है टॉपिक ख़त्म। और अब रह गए इसके शॉर्ट आंसर्स वगैरह, तो वो बच्चों मैं आपको सेंड कर दूँगा इंशाल्लाह टिल मंडे तक, और फिर हम चैप्टर नंबर, नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।